एंग्जाइटी की तो वैसे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं और एंग्जाइटी भी बहुत तरीके की होती हैं, जैसे कि अकेले ना रह पाना, बंद कमरे में ना रह पाना, बाहर नहीं जा पाना, किसी से बात नहीं कर पाना, भीड़ में जाने से डर लगना। ऐसे ना जाने कितनी तरीके की एंग्जाइटी बहुत सारे लोग ना आज की डेट में फेस कर रहे हैं। एंग्जाइटी के होने के ना बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से हम लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हमारा गलत खान पान भी ना हमारी बॉडी के अंदर एंग्जाइटी ले आता है, जिसका हमें पता नहीं चलता और हम सोचते हैं कि पता नहीं हमें एंग्जाइटी कहाँ से शुरू हो गई, हम तो एकदम ठीक थे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले इस वीडियो से पहले ना आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप इसको ना कोरिलेट कर पाएंगे, फिर समझ पाएंगे कि मैं बात क्या कर रही हूँ। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ना इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर बात की थी कि एंग्जाइटी ना कभी कभी हमारी बॉडी खुद बनाने लगती है, और जब आप वो वीडियो समझ जाएंगे ना तो आप अपनी एंग्जाइटी का कारण भी समझ पाएंगे कि आपको वो इंटरनली हो रहा है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एंग्जाइटी के वीडियो ना आपसे मिस ना हो जाए। ये नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरे वीडियोस अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपका फिर से स्वागत है हमारी इस एंग्जाइटी की सीरीज में। वेलकम टू द सोल यात्रा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंटरनल फैक्टर्स की, यानी कि कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर हैं और क्या उसकी थ्योरी है जिसकी वजह से ना हमें एंग्जाइटी हो जाती है। तो ना आप एक काम कीजिए, जल्दी से एक नोटबुक निकाल लीजिए। इनफैक्ट एक नोटबुक स्पेशली अपनी एंग्जाइटी के ऊपर ना बना ही लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, उन्हें बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ना सुनने से नहीं होती। आपको बाकायदा उसका अभ्यास करना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ना आप एंग्जाइटी से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, तो उसका जल्दी से एक आपको रिकैप दे देती हूँ। तो पिछले वीडियो में ना हमने बात की थी कि कैसे गट हमें एंग्जाइटी दे सकता है, और गट कौन खराब करता है। गट हमारी गलत खाने पीने की हैबिट्स खराब करती हैं। तो गट में सबसे ज़्यादा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, सबसे ज़्यादा हार्मोन्स बनते हैं। तो ये जो हमारी वेगस नर्व है ना, ये जो गट में हमारे हार्मोन्स बन रहे हैं, जो गट हार्मोन बना रहा है उसको ले जाके ब्रेन में देती है, यानी ब्रेन के सेंटर में सारे हार्मोन्स इकट्ठे होते हैं और उधर से ही सारी सप्लाई होना शुरू होती है। तो 90% सेरोटोनिन का प्रोडक्शन हमारा गट में होता है और 10% ब्रेन में होता है, और सेरोटोनिन की कमी ही एंग्जाइटी लेके आती है। तो ये तो बात हुई हमारे इंटरनल फैक्टर की कि इंटरनली हम कैसे अपने आप को खराब करते हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे घबराहट का दूसरा फैक्टर, और वो है एक्सटर्नल फैक्टर, कि वो क्या है। तो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर इसमें है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अब ये क्या है कॉग्निटिव? मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, हमारी विचारधारा। तो मैं इसको कहूँगी सोच का फेर, यानी कि हमें जिस तरह से सोचना चाहिए ना, अब हम उस तरह से नहीं सोच रहे, हमारी सोच ही पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है, पर आज हम शुरुआत करेंगे ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग से। मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया था कि जो हमारी सोच है ना, उसे हमें बदलना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहला पॉइंट है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का मतलब है या तो चीज़ है या नहीं है। तो जिनको ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है ना, ये सिर्फ ना ये दो ही चीज़ें समझते हैं, या तो है या तो नहीं है। बीच का जो ग्रे एरिया होता है ना, वो उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें लगता है ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो मोस्टली ये ज़रूरी नहीं है कि एंग्जाइटी वाले लोगों को ही हो, पर ये वजह बन जाती है एंग्जाइटी होने की। तो चलिए जानते हैं ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग आखिर है क्या। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे जाने कि हम ब्लैक एंड वाइट की थिंकिंग में ट्रैप हो रखे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना जिनको ये प्रॉब्लम होती है उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी थिंकिंग ना ऑल और नथिंग वाले थिंकिंग में फंसी है, यानी या तो सब चाहिए या तो कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए ना आप एक नोटबुक निकाल लीजिए और ना जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ उनको राइट डाउन कर लीजिए।
मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि कई लोगों की थिंकिंग इतनी ज़्यादा रिजिड होती है कि वो उससे ना चेंज नहीं हो पाते। उन्हें लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ ना वो ही सही है, जो दूसरे ने कहा ना वो चीज़ उन्हें समझ ही नहीं आती। यानी कि इसको आप इस तरह से सोचिए कि उन्हें लगता है कि मैं इसी तरह से हर रोज़ बैठ के काम करता हूँ, तो मैं हमेशा इसी तरह से ही करता हूँ, तो मैं आज भी ऐसे ही करूँगा और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये मैं ऐसे ही करता आया हूँ। तो जो चीज़ हम हमेशा से करते आए हैं या ये हमेशा होती है, ये जो है ना, ये रिजिड थिंकिंग की निशानी है। तो हमेशा वर्ड को ना, यानी ऑलवेज को ना अंडरलाइन कर लीजिए। अब दूसरा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैंने ये कभी नहीं किया और मैं आगे कभी करूँगा भी नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो जो ये नेवर है ना कि मैंने कभी नहीं किया, मैं कभी नहीं करूँगा, ये होता ही नहीं है, ये भी एक रिजिड थिंकिंग की निशानी है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अभी हमने बोला कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें हमें लगता है कि हम तो ऐसे ही करते हैं ना, हम ऐसे ही करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें हम ऐसा नहीं करते ना, हम कभी भी नहीं करेंगे। मतलब हम ऑप्शन ही नहीं रखेंगे उस चीज़ का कि ये चीज़ ऐसे हो भी सकती है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, पर्टिकुलर वर्ड्स, वो अगर हम कैच कर लेना कि हमारी थॉट पैटर्न में अगर वो पर्टिकुलर वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की गिरफ्त में हैं। अब कुछ दूसरे वर्ड्स ऐसे हैं जो मोस्टली हम सब करते हैं कि हम किसी का ना ओपिनियन इमीडिएट ना जज कर लेते हैं। अगर कोई अपनी बात बता रहा है, अपनी बात समझा रहा है, या जो उसकी थिंकिंग है, हम उसे ना इमीडिएट जज कर लेते हैं। यानी हम जजमेंट के खेल में फंस जाते हैं, जो आजकल ना हम मोस्टली करते हैं। हम इमीडिएट सबको ना अपनी जजमेंट दे देते हैं। और जजमेंट का मतलब क्या होता है? जजमेंट कभी भी ना ग्रे नहीं होती, वो हमेशा ब्लैक और वाइट ही होती है। आपने जज को देखा होगा तो वो कभी भी ना बीच की जजमेंट नहीं देता, या तो होती है या तो नहीं होती है। तो यही जजमेंट होता है कि हम दूसरे के ऊपर ना कैसे अपनी राय बना लेते हैं और उसके ऊपर स्टैंप लगा लेते हैं। तो ये जो आजकल हम लोग करने लगे हैं ना, ये भी एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने लगा है। तो जजमेंट क्या होती है कि उसने जो ओपिनियन बोला ना, या उसने जो बात बोली है, तो ये मेरे पैरामीटर में सही नहीं उठती, तो ये बेकार है। या उसकी बात मेरे माइंडसेट को सूट कर रही है, मेरा थॉट पैटर्न भी वही है, तो ये एकदम सही है। इसकी बात मुझे समझ नहीं आई, ये बेकार। इसकी बात मुझे समझ आ गई, ये एकदम सही। पर हमने ना वो पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से नहीं लिया कि हर कोई ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, सबकी अपनी सोच है। ये ग्रे पैटर्न हमने नहीं लिया, हमने उसको या तो गलत बताया या तो उसको सही बताया। जो सही और गलत का नोशन है ना, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि कुछ चीज़ें सही है तो है, नहीं है तो नहीं है, बीच का तो उसका कोई रास्ता ही नहीं है। अब एक और चीज़ ऐसी है जो मोस्टली ना हम सबके साथ है कि हम ना हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, हमें परफेक्ट करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि हमें ना फेलियर से डर लगता है। कोई दूसरा हमारा मजाक उड़ाए या हमारी वही जज करके हमारी किसी चीज़ को पिन पॉइंट कर देगा तो हमें बुरा लगेगा, तो हम अपनी तरफ से ना पूरा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और उस परफेक्ट के चक्कर में ना हम अपने ऊपर एंग्जाइटी ले लेते हैं, इतना टोल ले लेते हैं कि हमारे इस काम को कोई दूसरा कैसे जज करेगा, अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे अंदर इमोशंस बहुत ख़राब आएंगे और वो ख़राब इमोशन ना मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं ना इस चीज़ को परफेक्ट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये होता है एंग्जाइटी के ट्रिगर पॉइंट्स। तो अभी जो मैंने आपको सारे वर्ड्स पिक करवाए हैं ना, अब अपनी कन्वर्सेशन में ना इन वर्ड्स को हमेशा याद रखिएगा कि कोई चीज़ हमेशा वैसी ही होती है, तो मैं क्या वैसा ही चाहता हूँ, या मैंने वो चीज़ कभी की नहीं तो इसलिए मैं उसे कभी करूँगा ही नहीं। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट की दुनिया है ना, रियलिटी में तो सिर्फ उसके दो ही सच है, जन्म कि हमारा बर्थ हुआ और मृत्यु यानी हमारी डेथ हुई। ये दोनों चीज़ें ना, ये ब्लैक एंड वाइट है और पूरी ज़िंदगी ना हमारी ग्रे में चलती है। पर हम क्या करने लगे हैं, हमने ना वो ज़िंदगी के वो छोटे छोटे पल भी ना ब्लैक एंड वाइट में डाल दिया और अपनी ज़िंदगी ने इतनी उलझा ली है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी होना शुरू हो गई है। अब जानते हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का ना असर हमारे रिलेशंस में क्या होता है, चाहे वो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट्स का हो, किड्स का हो,
कलीग्स का हो, फ्रेंड्स का हो, नेबर्स का हो, किसी का भी हो, अगर किसी की सोच ये ब्लैक एंड वाइट में ही होती है तो रिलेशन पे क्या असर डालती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ना इस तरह से समझिए कि अगर हस्बैंड वाइफ में किसी एक की ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है तो सोचिए रिलेशनशिप पे कैसा असर डालेगी। तो जो ब्लैक एंड वाइट थिंकर है वो क्या सोच रहा है, या तो रिलेशनशिप होता है या नहीं होता। तो अगर उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई बहस हो जाती है तो जिसकी वो थिंकिंग होती है ब्लैक एंड वाइट वाली, वो क्या सोचेगा कि ये रिलेशनशिप ही खराब है, चलो मैं इसे ख़त्म ही कर देता हूँ, ये मुझे कुछ दे नहीं रहा। उसके दिमाग में ये नहीं आता कि रिलेशनशिप्स में ना ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तू मैं चलती है, झगड़ा चलता है, नोक झोंक होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। पर जिनके अंदर ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है उनके अंदर ये होता है कि रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। या तो रिलेशनशिप बिल्कुल डेडिकेटेडली प्यार पे चलता है या वो नहीं चलता। अगर उसमें थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिख रहा तो वो रिलेशनशिप बेकार है। तो ये वाली जो सोच है ना, ये रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ने ही नहीं देती। और एक एग्जांपल ना आजकल का ही लेते हैं कि कई पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं बच्चों के लिए कि उन्हें 90 अबव परसेंटेज लानी है। अगर वो उससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं लेके आए ना तो वो फेलियर है। अगर बच्चा 80s में लेके आता है तो उनके लिए वो फेलियर है। तो उनकी सोच क्या है कि या तो तुम अबव 90 लेके आओ, अगर तुम नहीं लेके आए ना तो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है, उसके अंदर भी यही होगा ना कि अगर मैंने 90 से ऊपर स्कोर नहीं किया, 100% नहीं किया, तो मैं तो फेलियर की लिस्ट में हूँ। तो जिनकी ये लिमिटेड सोच होती है ना, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो लिमिटेड है। उन्हें लगता है या तो होता है या तो नहीं होता है। तो उसकी वजह से जो उनके साथ रह रहे होते हैं ना, वो भी सफ़र करते हैं। ये तो बात हुई सारी प्रॉब्लम्स की, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के लिए ना आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो आज हम बनाएंगे थॉट रिकॉर्ड कि ये क्या है। हम विचारों को ना रिकॉर्ड करेंगे कि हम क्या नेगेटिव विचार बनाते हैं जिनकी वजह से ना हमें ये डिस्टॉर्शन हो जाता है, यानी कि हमारी सोच में फेर आ जाता है। तो ये आप पूरा चार्ट बना लीजिए, इसमें 3 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में हम लिखेंगे नेगेटिव थॉट्स, वो थॉट जो एंग्जाइटी के समय आते हैं। अभी हम बात करें ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की, यानी कि है या चीज़ नहीं है, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब हमें ये जो नेगेटिव थॉट है ना, इसको चेंज करना है न्यू पॉजिटिव थॉट से। तो यहाँ पे मैंने आप एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे इसमें लिखा है कि इस घबराहट ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये मोस्टली जिनको भी एंग्जाइटी होती है ना, उन सबके दिमाग में आता है, बहुत कॉमन है, पर हमें इसे अपने दिमाग में अब रखना नहीं है। अब हमें इसका एक पॉजिटिव थॉट निकालना है। वो पॉजिटिव थॉट क्या है कि ये तो घबराहट है, ये चली जाएगी, ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी क्या है, मुझे भगवान ने क्या क्या दिया है, किस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल हूँ। मेरे पास फैमिली है, मेरे पास अपने बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, अच्छा स्कूल है या अच्छा वर्क प्लेस है, मुझे खाने को मिल रहा है, मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरे पास पीने के लिए पानी है, बाहर आने जाने के लिए मेरे पास सुविधा है। तो इसका मतलब है मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। जो मैंने यहाँ पे सोचा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। हाँ, उसमें एंग्जाइटी आ गई जो कुछ समय बाद ना खुद चली जाएगी और मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा। हमें ना यहाँ पे उस नेगेटिव थॉट को ना पॉजिटिव थॉट में बदलना ही पड़ेगा। अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि इससे क्या होगा। जब हमारे नेगेटिव थॉट से एंग्जाइटी आ सकती है ना, तो हमारे पॉजिटिव थॉट से वो जा भी सकती है। तो शुरू में ना बिना मन के करिए, बिना मन के ये थॉट बनाइए और इन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे ना आपका सबकॉन्शियस माइंड ना इसको रजिस्टर कर लेगा और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपको थैंकफुल बना देगा। दूसरा है, मुझे ये अभी चाहिए या कभी नहीं। और आजकल के बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। या तो आप मुझे ला के दो या मैं कभी नहीं लूँगा। जो चीज़ चाहिए अभी के अभी चाहिए, उसके बाद तो वो शायद चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कि या तो अभी या तो कभी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन एक बहुत ज़्यादा इजी है। आपको ये देखना है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमारी नीड है, यानी हमारी आवश्यकता है, या हमारी वांट है,
या हमारी डिज़ायर्स है, हमें चाहिए। नीड में क्या आता है? नीड में आता है कि हमें पानी पीने की नीड होती है, हमें खाना खाने की नीड होती है, हमारे सर पे एक छत होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी सैलरी होनी चाहिए, हमारे एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, सो दैट कि हम डेवलप करें। बट हम कहाँ फंस जाते हैं? वांट में। ये सब चीज़ें होती है ना हमारे पास, तो हमें एंग्जाइटी नहीं होती, हम सुखपूर्वक होते हैं। पर जब यही नीड वांट में बदल जाए कि अब तो मुझे आईफोन चाहिए, मुझे अपने सैमसंग के फ़ोन से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अब तो मुझे एक छोटी कार से ना बहुत बड़ी लग्जरी कार चाहिए। जब हम इन चीज़ों की डिमांड में चले जाते हैं ना, छोटे घर से बहुत बड़ा घर चाहिए, हमारे पास ये सब होना चाहिए, जब हम इन चीज़ों की वांट में चले जाते हैं ना, डिज़ायर में चले जाते हैं, तो हम लोग रिजिड थिंकिंग में आ जाते हैं। ऐसी सोच जो जड़ हो चुकी है, जिसको हम हिला नहीं सकते। तो जब भी लगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि ये मेरी नीड है या वांट है। जब आप इसको तराजू में तोलेंगे ना कि नहीं यार ये तो मेरी वांट है, तो ये अपने आप ही नीचे हो जाएगा कि ठीक है यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो नीड है ना मुझे वो पूरी करनी है। तो ये जो हमने अपने सोच की लिमिट बना ली है ना, हमें इस सोच की लिमिट को ही आगे बढ़ाना है, ताकि ना हम एक स्टक पैटर्न में ना आ जाए, ताकि हम रिजिड थिंकिंग में ना आ जाए, जिसकी वजह से हमारे साथ साथ ना हमारे अपनों का भी नुकसान होना शुरू हो जाए या वो भी हमसे परेशान हो जाए। तो एंग्जाइटी को दूर करने के लिए ना, तो सबसे पहला पॉइंट है इस ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग को दूर करना। तो इसके लिए ना आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चार्ट मैंने आपको बताया है ये आपको बना के अपनी नोटबुक में बनाइए। द मिनट आपको लगे कि इस समय मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो मेरे अंदर क्या सोच आया, वो नेगेटिव थॉट लिखिए। अब उस नेगेटिव थॉट को चेंज कीजिए पॉजिटिव थॉट से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं इसमें क्या पॉजिटिव थॉट डालूं, तो अपने फैमिली की हेल्प लीजिए। अगर उनकी नहीं लेनी तो अपना कमेंट बॉक्स में डालिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, पर मुझे इसका पॉजिटिव वर्ड नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपका सोल्यूशन ना कमेंट बॉक्स में ही मिल जाए। तो अपनी जो रिजिड थिंकिंग है ना, उसको अब हम चेंज करेंगे फ्लेक्सिबल थिंकिंग से, यानी ब्लैक एंड वाइट को ना हम ग्रे में लेके आएंगे। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।